अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिहिल किराम व सहबिल इज़ाम। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम असहाब इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाओहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बे अदबिस्त अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमा अज़ अर्श नाजुकतर नफस गुम कर दामी आए जुनैदो बायज़ीद जा। हजरात मोहतरम, आप मुलाहजा फरमा रहे हैं कि उर्से मकबूली के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में शहजादे ज़ियाए मिल्लत पीरे तरीक़त नाशिरे मसलके आला हज़रत शेरे कालपी हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद ग़ियासुद्दीन मियाँ साहब क़िबला तिरमिज़ी क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया बनफ्से नफीस आपकी निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। हर आफत व बला से इन्हें महफूज फरमाए, आमीन आमीन। और गैब से इन तमाम सादाते किराम की अल्लाह ताला मदद फरमाए, आमीन। अभी बिरादर मोहतरम आलिम नौजवान फाजिल ज़ीशान हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब मिसबाही दामत बरकातुहुम ने बताया, सुल्तानुल असातिज़ा हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लाहुल आली के सिलसिले में यकीनन हजरत की तशरीफ आवरी इस ज़माने में, इस उम्र में 92 साल की उम्र में इतना लंबा सफर करके आना और इतने बड़े बड़े कारहाए नुमाया अंजाम देना अपने आप में खुद एक करामत है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में उलमा तशरीफ फरमा है, आपने बहुत सारे लोगों के बयानात सुने। ये मजमा और उलमाए किराम की ये जमात देख करके बरेली शरीफ के उर्से रज़वी का मंजर निगाहों के अंदर छा जाता है। तमाम जलसों में ये देखा जाता है कि 12 बजे के बाद मजमा छटने लगता है, लोग भागने लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी करामत से कम नहीं कि हजरत सैयदना आरिफ़े बिल्लाह सैयद शाह मकबूल अहमद कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में 3:30 बजे के वक्त भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इशा के बाद बैठे हो। यह बेला सुबह उनकी करामत है। अभी एक वाक़े के सिलसिले में हमारे करम फरमा हजरत अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन साहब कुछ फरमा रहे थे। मेरे ज़हन में यह बात आई कि बुजुर्गों की किताबों में मलफूजात में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन वो चीजें लिखी हुई हैं। अचानक मेरे ज़हन में यह बात आई कि करामत उसी को कहते हैं जो हमारी समझ में ना, अगर समझ में आ जाए तो करामत नहीं है, जो बात समझ में आ जाए
देख कर या सुनकर या अक्ल से जिसका इदराक हो सके वो करामत और मोजज़ा नहीं है। मोजज़ा तो यही है कि सरकार अपना दस्ते करम कुर्जे में डाले और उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए और फिर बरेली के इमाम कहें नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह है वाह वाह सुभान अल्लाह। उंगलियों से पानी का निकलना अक्ल तस्लीम नहीं करती। इशारे से चांद को दो टुकड़े करना अक्ल काम नहीं करती। 60-62 साल की उम्र में 1000 किताबें लिख देना अक्ल तस्लीम नहीं करती। लेकिन जिन बुजुर्गों से ये होता है इसी को लोग फरमाते हैं कि ये करामत, ये बेलाशुबह करामत है कि इतने सारे हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गिरामी मर्तबत हजरत अल्लामा मौलाना खलील साहब का तो उनके तवस्सुस से मैं आप तक पहुँच सका हूँ। पहली मर्तबा में आया हांगल का इतना नाम सुन रखा था कि मैं समझता था कि हांगल कोई जिला होगा, शहर होगा। लेकिन जब यहाँ आया बेंगलोर से चला तो चलते 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 आखिर में मुझे ड्राइवर से पूछना पड़ा कि ये शहर है, तो कहा कि नहीं। हमने कहा फिर क्या है? कहा कि गांव है, ताल्लुका है। मैंने कहा कि शोहरत हांगल की गांव है। गांव तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, सारे गांव हांगल नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। गांव हांगल नहीं, इसलिए कि वहाँ हजरत मकबूल शाह नहीं है। जहाँ मकबूल शाह होते वो हांगल बनता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। इज्जत, ये शोहरत, ये मकबूलियत सोशल मीडिया या इश्तिहारों ऐलान प्रोपेगेंडा के सबब से नहीं, बल्कि चाहे शहर को इज्जत मिले या शख्सियत को इज्जत मिले, इज्जत देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत। बेशक बेशक। अल्लाह जिसे चाहता है उसके मर्तबे को बढ़ा देता है। अल्लाह फरमाता है वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा बियदिकल खैर। ये परवरदिगार तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। वरना आप सोचिए कि अबू लहब ने हमारा आपका क्या बिगाड़ा। हमारी आपकी तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई, देखा भी नहीं, लेकिन आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम अबू लहब नहीं रखा, किसी ने अबू जहल नहीं रखा। और अबू लहब अबू जहल को तो छोड़ दीजिए, आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद भी नहीं रखा। यजीद किसी ने अपने बेटे का नाम नहीं रखा। यजीद ने हमारा क्या बिगाड़ा? हमने आपने देखा तक नहीं, सही मालूमात नहीं। आज झगड़ा इसलिए हो रहा है कि क्या सही हुआ था क्या गलत हुआ था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारा आपका बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दुनिया में यजीद का नाम मुसलमान तो मुसलमान गैर मुसलमान भी सुन लेता है तो भी इजहार नफरत और बेजारी करता है। लेकिन हुसैन का नाम आता है, अली का नाम आता है, फातिमा का नाम आता है, वारिसे पाक का नाम आता है, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आता है, निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है, मकबूल शाह कश्मीरी का नाम आता है। तो मुसलमान ही नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर जमीन को बोलने की ताकत दे दी जाए, दरख्तों को बोलने की ताकत दी जाए तो दरख्त भी बोलेंगे, जानदार भी बोलेंगे, हैवानात भी बोलेंगे, नबातात भी बोलेंगे। मकबूल शाह हमारे सुभान अल्लाह सुभान इज्जत अल्लाह की तरफ से दी गई है। मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है उस सिलसिले में चंद जुमले अर्ज करूंगा। वक्त इतना नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर की जाए। इस वक्त 5 मिनट और 10 मिनट बोलना यही कमाल की बात है। एक बहुत पढ़े लिखे को मैंने सुना था कहते हुए, वो दुनियादार था, एक प्रोफेसर से कहा गया कि 5 मिनट मिलादुन नबी के ऊपर तकरीर कीजिए। वो उर्दू जबान का अंग्रेजी जबान का प्रोफेसर थे, उन्होंने तकरीर किया 20 मिनट। उस पे उसने कहा कि 5 मिनट का मतलब 6 मिनट हो सकता है, 7 मिनट हो सकता है, 20 मिनट नहीं हो सकता है। ज्यादा बोलना कमाल की बात नहीं है, कमाल ये है कि आपको जो कानून दिया गया है, जो मसला आप बता रहे हैं, जो वाज आप कर रहे हैं, उस वाज पे आपका कितना अमल है। फर्क ही है कि तकरीर करने वाले दुनिया में बहुत है, अमल करने वाले कम है।
शाह कश्मीरी। यही वजह है कि तकरीर करने वाले रात रात भर तकरीर करते हैं। आज जितनी तकरीर हो रही है, ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में इतनी तकरीर नहीं होती थी। आला हजरत साल में 2-3 तकरीरें किया करते थे, लेकिन आला हजरत के नाम लेवा न सोशल मीडिया, न अखबार, न हुकूमती परेशान, न दौलत के रेल पे, न कोई गुरो बंदी, न कोई तंजीम, न तहरीक, लेकिन दुनिया आला हजरत का नाम ले रही है। आज बहुत से मौलवी ये कह रहे हैं कि हमने आला हजरत का तारुफ कराया। नादान, आला हजरत का तारुफ तुमने नहीं कराया, आला हजरत से तुम्हारा तारुफ हो रहा है। मौलवी जब कहने लगे कि तारुफ हम करा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आला हजरत को मस्जिद के मेहराबों से, मस्जिदों से, खानकाहों से, मदरसों से आगे बढ़ा के यूनिवर्सिटियों में पहुंचा दिया। आज पूरी दुनिया में 50 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमाम मोहम्मद रजा पे थीसिस लिखी है, पीएचडी किया है। अंग्रेजी में थीसिस लिखी जा रही है, अरबी में थीसिस लिखी जा रही है, उर्दू जबान में थीसिस लिखी जा रही है, तहकीक किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। ये इज्जत और शोहरत किसने अता फरमाया? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। ये उस नबी का सदका है। वजह जानते हैं क्या है? वजह ये है कि जो आदमी अपनी इज्जत का ख्वाहा होता है, अल्लाह उससे इज्जत नहीं देता। जो आदमी अपनी इज्जत का ख्वाहा होता है, अल्लाह उससे इज्जत नहीं देता। अल्लाह के वली की एक पहचान ये है कि उसके सामने उसकी तारीफ की जाए तो उसके बदले में आपकी तारीफ नहीं करेगा, खुश नहीं होगा, बल्कि वो या तो नजरअंदाज कर देगा या मना कर देगा। इसलिए कि तारीफ सिर्फ अल्लाह को पसंद है। अल्लाह कहता है मुझे कहो सुभान अल्लाह, मेरी बड़ाई बयान करो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी किबरियाई बयान करो, कहो अल्लाहु अकबर। बंदों को कहा गया कि इजहारे बंदगी करो। अगर मौलाना अपनी तारीफ पसंद करे, अगर पीर अपनी तारीफ पसंद करे, अगर पीर अपनी बड़ाई पसंद करे, तो समझ जाइए कि ये रिया और सुमा है। ये अल्लाह वाले वो लोग हैं कि जो अपनी तारीफ रहे, अल्लाह की हमद सुना करते थे, मुस्तफा की नात सुना करते थे। आज यही वजह है तो उनका तस्करा पूरी दुनिया में हो रहा है। दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफिल अब्दाल व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व बारिक व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, यही लोग मखलूक में सबसे बेहतर है। दुनिया में मखलूकात की कमी नहीं है, इंसानों की कमी नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब और अल्लाह के पसंदीदा जो बंदे हैं, ईमान वाले हैं, अमल वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं कलमा पढ़ करके ईमान वाले तो हो गए हैं, लेकिन उनके अमल अच्छे नहीं हैं। ईमान वाला होने से, कलमा पढ़ लेने से आदमी का इज्जत नहीं होता है। अल्लाह की बारगाह में महबूब वो होता है जिसके पास ईमान की दौलत भी हो और अमल का सरमाया भी हो। अल्लाह के औलिया वो होते हैं कि कलमा भी पढ़ते हैं और कलमा के तकाज़ों पे अमल भी करते हैं। उनका अमल उनके इल्म के मुताबिक होता है। हम में और फर्क यही है कि आज के उलमा ज़बान के धनी हैं, तकरीरें बड़ी बड़ी हैं, मुताला वसी है, किताबें बहुत लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, बाकी लक्ष्यदार करते हैं, लेकिन अमल के मामले में इनका वो दर्जा नहीं है जो हजरत मकबूल शाह कश्मीरी का है। वो बोलते नहीं, सर झुका के बैठे रहते, जमाना उनके कदमों में होता। ये जानते ही वो अमल की दौलत है, ये हुस्न एतकाद की दौलत है, ये वो मोहब्बत रसूल है जो उनके सीने में महफूज थी। अल्लाह ताला ने इन हजरात का मर्तबा कितना बुलंद फरमाया है। अल्लाह फरमाता है यही लोग मखलूक में सबसे बेहतर हैं।
और इतना ही नहीं, अल्लाह ने कहा जज़ाओहुम इंद रब्बिहिम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार। ये वो लोग हैं कि इनके नेक अमल और इनके ईमान का बदला उनके रब के पास है। वो क्या है? हमेशगी के बागीचे हैं, और बागीचे ऐसे नहीं बल्कि उनके नीचे नहरें रवा दवा हैं, उनके नीचे नहरें जारी हैं, और वो नहरें भी ये पानी की नहरें नहीं होंगी बल्कि शहद और दूध की नहरें होंगी। ये किन लोगों का बदला है? या अल्लाह के महबूब बंदों का बदला है, उनके अमल का बदला है। मेरा ये तकाद है कि उन बंदों में बिला शुबहा हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जैसे औलिया अल्लाह, हजरत मकबूल शाह जैसे औलिया अल्लाह जरूर शामिल होंगे। इनकी मकबूलियत ये बता रही है कि ये मकबूलियत हांगल वालों की दी हुई नहीं है बल्कि अल्लाह ने इनका रुतबा बुलंद कर रखा है, अल्लाह ने इनका दर्जा बुलंद कर रखा है। अल्लाह आगे फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इन लोगों से राजी है और ये अल्लाह से राजी है। आज हर आदमी का नाम के आगे जो दुनिया से जाता है, हम लोग पहले लोगों को मरहूम कहते थे, दुनिया से जाने वालों को मगफूर कहते थे, बाद में रहमतुल्लाह अलैह की बारी आई, अब तो ये हुआ है कि हम लोग रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं। कुरान पाक में जहाँ फरमाया गया, सहाबे किराम के शान में फरमाया गया, लेकिन ये भी मुनहसिर नहीं है कि सिर्फ सहाबा को कहा जाए। अल्लाह जानता था कि जब गौसी आज़म को रदियल्लाहु अन्हु कहा जाएगा, एतराज करने वाले एतराज करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज को रदियल्लाहु अन्हु कहा जाएगा, एतराज करने वाले एतराज करेंगे। अल्लाह ने जवाब दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह ने सहाबा तक इसको महदूद न रखा बल्कि फरमाया कि ये मकाम और ये मर्तबा उन लोगों का है जिनके दिलों में अल्लाह की खशियत है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, जिनके दिलों में अल्लाह का डर है। ये वही लोग हैं जिन्हें हम गौसी आज़म कहते हैं, जिन्हें ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, जिन्हें ख्वाजा खुद्दीन बख्तियार कारी कहते हैं, जिन्हें बाबा फरीद कहते हैं, जिन्हें नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी कहते हैं, जिन्हें हजरत मकबूल शाह कहते हैं, जिन्हें आला हजरत कहते हैं, जिन्हें मुफ्ती आज़म कहते हैं। हजरात मोहतरम, आज के जमाने में हम सब की बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपना ईमान बचाया जाए, अकीदा बचाया जाए। आज फितनों की बहुतायत है, मदरसों की कमी नहीं है, लिखने वालों की कमी नहीं है, तकरीर करने वालों की कमी नहीं है। एक मौलाना साहब कहने लगे कि सोशल मीडिया पे अगर तस्वीर के साथ तकरीर आए तो उसका असर ज्यादा होगा। जाकिर नायक लोगों को गुमराह कर रहा है, ताहिरुल कादरी लोगों को गुमराह कर रहा है, फला मौलाना लोगों को गुमराह कर रहा है, फला मौलवी लोगों को गुमराह कर रहा है, फला जमात गुमराह कर रही है। मैं हैरत में पड़ जाता हूँ तो उलमा कैसे ऐसी बातें कह रहे हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया के जरिए दीन फैल नहीं रहा है, अकीदा महफूज नहीं हो रहा है, बल्कि इख्तिलाफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हांगल में एक छोटा सा वाकया होता है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अच्छी बातें कम और फितनों फसाद की बातें बहुत जल्दी पूरी दुनिया में आम हो जा रही है। इख्तिलाफात फैल रहे हैं, गुमराहियां फैल रही हैं, फितने फैल रहे हैं। याद रखें, इस्लाम का मुहाफिज और इस्लाम का फैलाने वाला हमारे आपके जैसे लोग नहीं, बल्कि अल्लाह जिन बंदों के जरिए चाहता है दीन को फैला देता है। ख्वाजा गरीब नवाज का फोटो कहाँ था? अगर फोटो के जरिए दीन को फैलना होता, तारीख की किताबों में लिखा है, एक नदवी मुअर्रिख ने लिखा कि 90 लाख गैर मुस्लिमों ने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पर कलमा पढ़ा था। मैं कहना चाहता हूँ, आज जिन लोगों की तस्वीरें छप रही हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बताए किस देवबंदी को उन्होंने सुन्नी बनाया है, किस वहाबी को उन्होंने सुन्नी बनाया है, किस गैर मुक़ल्लिद को उन्होंने सुन्नी बनाया है, किस मुखालिफ रज़ा को उन्होंने रज़वी बनाया है, किस दुश्मन इस्लाम को उन्होंने सच्चा मुसलमान बनाया है। जितनी तकरीरें हो रही हैं, तकरीरों से फायदा कितना हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों के, हम जैसे लोगों के घर चल जा रहे हैं, हमारा पैकेट खर्च आ जा रहा है, हमारा मकान बन जा रहा है, हमारा कारोबार चल रहा है। याद रखो, दीन फैलाना है तो ख्वाजा गरीब नवाज के तरीके पर चलना होगा। आप बताओ, ये मकबूलियत, ये समा, ये मंजर, ये अगर दावत दे के बुलाया जाता ना, कोई नहीं आने वाला था। बहुत से बड़े बड़े लोग दावत देते हैं,
लेकिन दावतों में आप देखते हैं प्रधानमंत्री का जब जलसा होता है, कहीं कार्यक्रम होता है, महीनों से प्लान बनता है, टीवी पे प्रचार आता है, सोशल मीडिया पे ऐलान होता है, अधिकारियों को लगा दिया जाता है, स्कूल के टीचरों की छुट्टी कर दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को लाइन में लगवा दिया जाता है ताकि हजारों की भीड़ दिखाई जा सके। यहाँ किसको किसने दावत दिया है, किसने किसको बुलाया है, बताओ। खाने का सही से इंतजाम नहीं, रहने का इंतजाम नहीं, लेकिन दीवाने चले आ रहे हैं। कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई हावेरी से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई कानपी से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। कोई इंतजाम उस तरह का नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन दीवाने चले आ रहे हैं, मस्ताने चले आ रहे हैं। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? हदीस पाक में आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अहब्बल्लाहु अब्दन, कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, नादा जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बा, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, जिब्रील को आवाज देता है और इरशाद फरमाता है, ये जिब्रील अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है तो भी उससे मोहब्बत कर। फयुनादी जिब्रील फी अहलिस समा, हजरत जिब्रील आसमान वालों को आवाज देते हैं और कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन, बेशक अल्लाह ताला अपने फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है। फअहिब्बु, ये फरिश्तों, ये आसमान वालों, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बुखारी का अल्फाज है फयुहिब्बुहु अहलुस समा, आसमान की मखलूकात उस बंदे से मोहब्बत करने लगती हैं। सुम्मा युज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर उसके बाद जमीन वालों में उसकी मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला फैला देता है। बिला शुबहा अल्लाह जिसकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में फैलाता है, उसे देखना है तो कालपुर से मोहम्मदी में चलो, कालपुर से जियाई में चलो, वारिस से देवा की बारगाह में चलो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में चलो, सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में चलो। लोग कहते हैं, नादान कहते हैं कि सुन्नी घट रहे हैं। मैं कहता हूँ तुमने बरेली का उर्स नहीं देखा है, तुमने हांगल का उर्स नहीं देखा है, तुमने देवा का उर्स नहीं देखा है। अरे ये इज्तिमा है, इज्तिमा होता है, कोशिश की जाती है, लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, ट्रेन फ्री कराई जाती है और बताया जाता है 1000 खाने बनाए गए, इतने बावर्ची बुलाए गए, इतनी डेग खिचड़ी बनाई गई, तब जाकर के 10-20 हजार लोग जमा होते हैं, मीडिया का सहारा लिया जाता है। लेकिन सुनो, ये हजारों का जो मजमा आया है, बल्कि हजारों का नहीं, अगर इतना मजमा किसी सियासी पार्टी में अगर हो जाए, या तबलीगी जमात वालों के यहाँ हो जाए, या किसी तहरीक वालों के यहाँ हो जाए, तो जानते वो कहेंगे 40 लाख लोग आए थे, 80 लाख लोग आए थे। ये इज्तिमा इसी तरह का गठजोड़ पूर्णिया में हुआ। अखबार की हेडिंग थी कि लाखों बंदगाने खुदा ने दुआ किया, और जब नीचे पढ़ा तो लिखा कि हजारों, और फिर उसके बाद घटा तो सैकड़ों। मैंने कहा कि वहाबियों के यहाँ सैकड़ा, हजार और लाख का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये देखो कौन ऐसा हिसाब जोड़ने वाला है, जोड़ करके बताए कि हजरत सरकार मकबूल शाह की बारगाह में दीवानों की भीड़ कहाँ से आ रही है। ये भीड़ वो है कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला बंदों के दिलों में डालता है, उनका आलम ही होता। हजरात आप लोग अपनी अपनी जगह पे इत्मीनान से उलमा-ए-किराम से अदबन गुजारिश है कि रास्ता छोड़